हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज आप लोग के बीच टॉपिक लेकर के आए हैं, सीधा हम लोग बोर्ड की तरफ चलेंगे। आज का जो टॉपिक है आरआरबी एएलपी भर्ती 2024। इसमें जो हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जोन वाइज कोलकाता। आज जो हम लोग बोर्ड देखेंगे कहाँ, कोलकाता का देखेंगे। इसमें जो देखेंगे, देखिए इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या 66 प्लस नंबर वाले को हो सकता है, यानी जो 66 से ज्यादा नंबर लाए उसको हो सकता है। तो सबसे पहले हम 2024 से पहले हम लोग एएलपी सीबीटी 2 कट ऑफ 2018 कोलकाता का देख लेते हैं कि इसका जो सीबीटी 2 कट ऑफ कितना गया था और फाइनल कट ऑफ जो है डीबी के लिए, यानी डीबी और मेडिकल के लिए जो मेरिट बना था कितना बना था। तो हम लोग सबसे पहले क्या 2018 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2024 की तरफ चलेंगे। चलिए तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो बने रहिए, हम शुरू करते हैं। पिछले बार का जो कट ऑफ 2018 तो हम लोग बात करें तो जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ गया था यूआर का 57.05, एससी का 33.10, एसटी का 25.08 और ओबीसी का 38.63 गया था। तो इसका जो फाइनल मेरिट बना था वो भी हम लोग आपके सामने देख लेंगे, तो थोड़ा चीजें ज्यादा कंफर्म हो जाएगी कि इस बार का जो कट ऑफ में हम लोग को मदद आएगा देखने में। चलिए तो अभी देख लेते हैं। यानी जो फाइनल मेरिट बना था जो देख लीजिए आपके सामने, जहां यूआर का कट ऑफ 57.05 गया था उसका मेरिट जाके 72.44 पे बना था। कब बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं। 2018 जो वैकेंसी है एससी का, वहां अगर देखा जाए 33.10 था सीबीटी कट ऑफ, जहां फाइनल कट ऑफ जाकर के सीधा देखिए 60.20 पर बना था। एसटी का जहां बात किया जाए तो 25.08 कट ऑफ था सीबीटी 2, जहां फाइनल मेरिट बना था यानी डीबी के लिए 45.67। वही अगर ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का सीबीटी 2 का जो कट ऑफ गया था 38.63, जिसका जो मेरिट जाकर के बना था 61.11, यानी कि इतना नंबर उछाल हुआ था। यानी पिछले बार जो इंक्रीज हुआ था नंबर मेरिट में फाइनल जो डीबी के लिए, यूआर में 15 नंबर की बढ़ोतरी मिली थी। एससी को जहां तक देखें तो 27 नंबर की बढ़ोतरी यानी 33 से 60। अगर एसटी को देखें तो 20 नंबर की बढ़ोतरी हुआ था, यानी 25 से 45, लगभग 20 नंबर। लगभग सब पॉइंट वाला हमने नहीं लिए, लेकिन लगभग खाली हम एक्यूरेसी लिखे हैं। ओबीसी को जहां तक देखा जाए तो 38 से 61 जो गया था यानी 23 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी, यानी 38 से 61, यानी पॉइंट छोड़ दीजिए, मतलब मोटा मोटी 23 गया था। इस तरह से पिछले बार 2018 में गया था। अब इस बार हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कितना है, उसके बाद मालूम सारी बातें चलेगी। इस बार जो वैकेंसी है, इस बार का जो वैकेंसी है देख लीजिए। वैकेंसी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2024 का क्या वैकेंसी है। तो यूआर में 437 है, एससी वाले में 158 है, एसटी में 142 है, ओबीसी का है 288 है, आईडब्ल्यूएस का 98 है। आप टोटल कैलकुलेट इधर प्लस करेंगे, टोटल वैकेंसी आप प्लस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा जो कलकत्ता में वैकेंसी है इस बार, टोटल को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1123। 1123 आएगा टोटल आपका, 1123 इधर लिख लेते हैं। यानी जो टोटल इस बार जो वैकेंसी जो है 1123 है, जिसमें सीबीएटी के लिए जो बुलाए गए थे छात्र, सीबीएटी के लिए जो रिजल्ट दिया गया था वो देख लेते हैं हम लोग। 7819 बोले तो 6.96 गुना, 6.96 गुना है ना, यानी कि टोटल वैकेंसी 1123 है इस बार कलकत्ता में सीबीएटी के लिए। यानी सीबीटी 2 का जो क्वालिफाइड लड़के हुए हैं कितना हुए 7819। अच्छा, यानी इतना गुना है जो किसके साइको के लिए बुलाए गए थे, 6.96 गुना है जो साइको के लिए बुलाए गए थे। बुलाना था एक्चुअली 8 गुना, लेकिन लड़का नहीं जुट पाया, इसलिए 6.96
गुना है जो लड़के सीबीएटी साइको एग्जाम दिए हैं, यानी इतना के लिए इतना लड़का को बुलाया गया है, 7819 लड़के को। इतना तो कंफर्म हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पे देख लीजिए इस बार का जो कटअप गया है सीबीटी 2 का कटअप, उसके बाद हम लोग आगे फाइनल कटअप पे चलेंगे। तो देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड CEN RRB 01 2024 रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कोलकाता का है। रिजल्ट सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन सीबीटी 2 फॉर द पोस्ट ऑफ ALP अगेंस्ट CEN 01 2024 कट ऑफ मार्क फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर CBAT यानी साइको के लिए। चलिए तो यूआर का कटअप देख लीजिए इस बार कितना गया है 2024 का। इस बार जो है यूआर का जो कटअप गया है 70.74 गया है इस बार। अगर एससी को देखा जाए तो 37.07, एसटी को देखा जाए तो 29.25, ओबीसी का कटअप अगर देखा जाए तो 30.95, ईडब्ल्यूएस का जहां 43.19 इस बार का कटअप गया है। इस बार का जो कटअप जो आपने देखे हमने सेम लिखे हैं, यूआर का 70.74, एससी का 37.07, एसटी का 29.25, ओबीसी का 30.95, ईडब्ल्यूएस का 43.19 जो आपने अभी स्क्रीन पे देखे हमने सेम लिखे। चलिए अब हम लोग इसमें जो देखेंगे इसमें यूआर का लड़का कितना क्वालिफाई हुए हैं छात्र हैं, जो एसटी वाला कितना है, एसटी वाला ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले सभी कितने कितने छात्र हैं जो इसमें क्वालिफाई हुए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद और थोड़ा आसान हमें हो जाएगा समझने के लिए फाइनल कटअप। चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए तो यूआर जो सीबीटी 2 का जो कटअप गया था यानी उसमें जो क्वालिफाई लड़के किए यूआर से 1020 है। अगर एससी को देखा जाए तो 1547 छात्र है, एसटी में देखा जाए तो 696 है, ओबीसी का देखा जाए तो 4000 छात्र इसमें है, ईडब्ल्यूएस में 556 छात्र हैं। अगर पूरा को आप ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो आपको टोटल कितना आ जाएगा 7819। इतना साइको के लिए बुलाया गया था, आपको आ गया कैलकुलेशन। यानी इतना लड़का है, यानी सबसे ज्यादा इसमें लड़के किसमें है, ओबीसी में 4000 है यानी 4000 है। उसके बाद आपको मिलता है किसमें, एससी में 1547 है। उसके बाद आपको आ जाता है यूआर में 1020 है, फिर एसटी है और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस है। तो चलिए इतना तो बातें आप लोग देख लिए। अब हम लोग सीधा कहां चलेंगे, फाइनल कटअप पे। चलिए उससे पहले 1 मिनट देख लेते हैं फाइनल मेरिट, यानी मेरिट किस प्रकार से बनता है वो भी तो आप लोग को मालूम होना ही चाहिए। मेरिट जो बनता है आपको सीबीटी 2 जो फाइनल मेरिट जो बनता है डीबी के लिए, फाइनल मेरिट जो बनता है डीबी के लिए, डीबी और मेडिकल के लिए, तो सीबीटी 2 का 2 पार्ट होता है। आपको पार्ट ए होते हैं और पार्ट बी होते हैं। तो इसमें ट्रेड वाला क्वेश्चन होता है ना, तो ट्रेड वाला क्वेश्चंस में केवल पास मार्क होते हैं, पास। तो आप लोग पास हैं तभी आपका रिजल्ट आया, तो ट्रेड का काम खत्म, यानी पार्ट बी का काम खत्म। आप लोग पास हैं तब आपका रिजल्ट हुआ, फेल वाले का रिजल्ट नहीं हुआ। चलिए अब बात रह गया पार्ट ए। पार्ट ए का 70% होता है और सीबीएटी का कितना 30%, 30% बोले तो टी स्कोर है ना, ये आपको क्या ऐड करके मेरिट बनता है। तो मान के चलिए कोई लड़का इसमें है 80 नंबर लाया है पार्ट ए में, पार्ट ए में 80 नंबर, तो 80 का 70% आप निकालिएगा, 4 7 56, 56 आ गया, प्लस कोई इधर से ले आ जाता है टी स्कोर में 20 21 समथिंग आता है ना, तो 20 नंबर लिया तो बराबर बन जाएगा कितना 55 20 1776। इस प्रकार से आपका मेरिट बनता है। कितना आया 76 नंबर इनका आ गया, तो 76 नंबर आ गया। तो इस तरह से आपका यानी पार्ट ए सीबीएटी यानी साइको का मिलाकर के आपको फाइनल मेरिट बनता है। तो कितना नंबर आ गया टोटल 76 नंबर। इस तरह से आपको जो है मेरिट बनाए जाते हैं। तो इस बार का जो कटअप जाएगा, चलिए हम लोग इस बार का कटअप के बारे में देख लेते हैं। अब सीधा फाइनल कटअप देख लेते हैं। इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअप आपको देखने को मिलेगा, अगर आप यूआर से हैं तो 75 प्लस है तो आप सेफ है, आप डीबी के लिए रेडी रहिए, आपका डीबी मेडिकल हो जाएगा 75 प्लस यानी दोनों मिला करके। अगर एससी की बात किया जाए तो 57 प्लस आपका नंबर आ रहा है, 57 प्लस, तो आपका डीबी हो जाएगा दोस्तों, यानी मेरिट बन जाएगा। एसटी के लिए अगर बात करें
तो 53 प्लस अगर आ रहा है आपको तो आपका भी मेरिट बन जाएगा। ओबीसी की जहां तक बात करें तो 69 प्लस अगर आ रहा है तो आपका भी मेरिट बन जाएगा। जहां ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 प्लस आएगा तो बन जाएगा। तो इस बार आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि पिछला बार 15 नंबर बढ़ा था 57 से मेरिट में, तो इस बार 70 से 75 क्यों? इसलिए कि जब CBT2 का ही इतना हाई कट ऑफ हो ही गया है तो अब कितना लेके जाएगा। जैसा कि आपने अभी हम पहले दिखाए सभी कुछ, किसका जो कितना पास हुआ है इसमें यूआर में 1020 था ना, 1020 था। तो इसमें भी क्या होता है कि साइको में जो है CBT में जो लड़के हैं जो 45% लगभग 45 से 47% फेल कर जाते हैं, इसीलिए तो आपका रिजल्ट इतना दिया गया। तो अब बात है इसमें कि यूआर में मान के चलिए कि जो भी होगा इससे ऊपर वाला नंबर वाला होगा, तो ऊपर वाला नंबर वाला होगा तो कौन जान रहा है कि कौन लड़का फेल कर रहा है, कम नंबर वाला कर रहा है कि ज्यादा नंबर वाला कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने देखे तो कहने का मतलब है कि यूआर में आप 75 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। जैसा कि 1020 इतना लड़के हैं 45 से 47% फेल करते हैं। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपको बताए थे कितने लड़के क्वालिफाई हुए, इसमें 4000 लड़के हैं। तो 4000 लड़के हैं तो ये जरूर फाइट करेगा। आप कोई मत सोचिएगा कि 30 है तो आपको 50 बन जाएगा, जी नहीं, 69 प्लस से कम नहीं जाएगा। आप देखिए पिछला बार की अगर देखा जाए अकॉर्डिंग तो 38 से कितना गया था 61, कितना 23 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उस समय यूआर का कट ऑफ कितना था, इतना था। इसीलिए इसमें लड़के ज्यादा हैं, इसमें भी लड़के ऐसा रहते हैं ओबीसी में जो आपका यूआर में उतना नंबर ला लेते हैं, इसीलिए आपका फाइट तो रहेगा। इसीलिए 69 प्लस और यूआर का जहां 75 प्लस रहेगा, इस पर देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, पूरा बायोडाटा के साथ हम आप लोग को आज कोशिश किया बताने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।